दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्विक जॉब अलॉट में। आज हम कवर करने वाले हैं साइंस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएच मान के बारे में। तो जितने सारे क्वेश्चंस हमने लिए हैं सभी क्वेश्चंस हमने सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। तो पीएच मान हम आज आपको बताएंगे और काफी आसानी से ट्रिक के साथ आप सीख जाएंगे कि पीएच मान हम कैसे याद करते हैं। इससे 2-3 क्वेश्चन आपके हर सेट में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा पीएच के बारे में बताते हैं। तो पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन भी इसे कहीं कहीं कहा जाता है, या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है। पीएच मान के द्वारा हम यह जान सकते हैं कि अम्लीय विलयन है या क्षारीय विलयन है या फिर कोई चीज उदासीन है। ठीक है, इस बात का पता हम कैसे लगा सकते हैं? पीएच मान से लगा सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। जल का पीएच मान जो होता है दोस्तों ये होता है 7। ये आपका दोस्तों इस तरीके से आपका पीएच स्केल होता है जहां पे रीडिंग आपकी 0 से लेकर के 14 तक दी गई होती है। बीच में आपका 7 होता है। अगर आपका किसी भी चीज का पीएच 7 है इसका मतलब ये है कि वो उदासीन है। अगर 7 से कम होता है इसका मतलब ये है कि अम्लीय प्रकृति को शो करेगा। और अगर पीएच आपका 7 से ज्यादा होता है इसका मतलब है कि वो क्षारीय प्रकृति को शो करेगा। ठीक है, तो जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। जल को देख करके आपको 7 समंदर का गाना याद आ जाएगा। 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तो 7 आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे ट्रिक के माध्यम से आप आसानी के साथ याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टमाटर का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो जो टमाटर का पीएच मान होता है वो आपका होता है 4.5। और टमाटर तो भैया खट्टा होता है, तो जब खट्टा होता है टमाटर इसका मतलब ये पीएच मान 4.5 प्रदर्शित करता है। यह अम्लीय प्रकृति को शो करता है। ठीक है, कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछा जाता है टमाटर किस प्रकृति को शो करता है, तो टमाटर अम्लीय प्रकृति को शो करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रक्त का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 7.4। अभी आपने देखा है कि पीएच स्केल पे हमने बनाया था कि जहां 7 होता है इसका मतलब है कि ये आपका उदासीन होगा, और 7 से अधिक होता है तो इसका मतलब होगा कि ये आपका क्षारीय होगा। ठीक है, तो जब आपको मान लीजिए कहीं चोट लगती है तो वहां से आपका खून निकलता है, तो खून निकलता है तो अब आप ये समझ सकते हैं कि चूंकि खून जो होता है ये द्रव अवस्था में होता है। द्रव में हम सबसे फेमस जानते हैं कि जल होता है। जल का पीएच 7 होता है और कहीं ना कहीं चोट लगने से 2-4 बूंद तो खून आपका निकलता ही है। तो इस बात से आपका याद आ जाएगा 7.4 पीएच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2.4। अब देखिए नींबू की बात आ रही है दोस्तों, तो आपको मालूम है कि नींबू जो है कहीं केजी में बहुत कम लोग लेते हैं। भाई कहीं भी सब्जी की दुकान पे आप जाएंगे तो आप कहेंगे कि भैया 2-4 नींबू दे दो या 10 रुपए का नींबू दे दो, तो वो क्या करता है कि 2-4 नींबू उठा करके दे देता है। ध्यान रखिएगा कितना नींबू देता है? 2-4 नींबू उठा करके देता है। तो जब 2-4 नींबू उठा करके देता है इसका मतलब पीएच कितना हो गया भाई? 2.4। ये आपके याद रखने की ट्रिक है। 2.4 पीएच होने के कारण जो नींबू का पीएच होता है वो जो नींबू की प्रकृति होती है वो होती है आपकी अम्लीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूध का पीएच मान कितना होता है। तो भाई आपको पता है कि दूध हो चुका है आजकल 64 रुपए का, लगभग 1 केजी तक मिल जाता है। तो जो दूध है इसका पीएच मान कितना हो जाएगा भाई? तो 64 से याद आया कि भैया हमारा पीएच मान होता है 6.4। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं कि दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। 6.4 होने के कारण दूध आपका क्या होता है? हल्का अम्लीय होता है, क्योंकि 7 से कम है। 7 से कम होना होगा जिसका भी पीएच वो सारे के सारे अम्लीय प्रकृति को शो करेंगे। ठीक है, शराब का पीएच मान कितना होता है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका शराब का पीएच मान कितना होता है। तो भैया आपको मालूम है, क्या मालूम है सर? आपको मालूम है कि जो शराब होता है वो कम से कम अगर कोई शराब पीने वाला व्यक्ति 2 पैक लगा लेता है तो कम से कम वो 8 घंटे की नींद लेता है। तो भैया 2 पैक लगाओ और 8 घंटा सो। इसका मतलब कि यहां से आप ट्रिक बना सकते हैं कि जो शराब का पीएच होता
है वो 2.8 होता है, और 2.8 शराब के पीएच होने के कारण इसकी प्रकृति जो होती है वो होती है आपकी अम्लीय प्रकृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूंकि ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, एक बार फिर से आप दोहरा लीजिए कि मनुष्य के आंसू का पीएच कितना होता है। तो मनुष्य के आंसू का जो पीएच होता है वो होता है 7.4। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है भाई बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है। जो बैटरी में अम्ल हम डालते हैं उस अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो भाई कहीं भी बैटरी खरीदने जाते हैं तो आप कितना बैटरी लेते हैं, तो आप एक बैटरी लेते हैं। एक बैटरी आपका बहुत सारा काम कर देती है, एक बैटरी आपके पूरे घर के रिक्वायरमेंट को पूरा कर देती है। तो भैया बैटरी का जो अम्ल होता है, जो बैटरी में मेन डाला जाता है अम्ल, उस अम्ल का नाम होता है H2SO4। ठीक है, इसको अम्लराज भी कहते हैं और इसका नाम होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप यहां से नोट कर लीजिएगा कि इसका नाम हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो बैटरी चूंकि एक हमारे पास पर्याप्त होता है, तो इसलिए बैटरी अम्ल का जो पीएच मान होता है वो होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोडा का पीएच मान कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई 3। सोडा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है आपका, तो 3 होता है। ठीक है, आपको भाई मालूम है कि सोडा जो होता है आपका सोडा, तो सोडा आप लोग का लगभग कितना चाहिए होता है, तो 2-3 पैकेट में आपका काम चल जाता है। भाई सोडा का जो पीएच होता है वो होता है आपका 3। इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहां से तैयार कर लीजिएगा, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो जो मानव मूत्र का पीएच मान होता है वो होता है आपका 4.8 से लेकर के 8.4 तक। इसका तरीका क्या है याद करने का, ये जस्ट इसका उल्टा है। ये देखिए 4.8 है तो 8.4, 4.8 का 8.4, 4.8 का 8.4, इस तरीके से आप देख रहे एक दूसरे में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो आपका ये मानव मूत्र का पीएच मान होता है। ठीक है, इसके आप आसानी के साथ याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो जो समुद्र जल का पीएच मान होता है वो होता है आपका 8.5। अब आपको ध्यान आएगा कि 8.5 कैसे, क्योंकि 7, 6, 5, 8.5 ये बहुत सारे ऑप्शन आपके पास दिए रहेंगे। सबसे पहले आपके दिमाग में आ गया कि भैया 7 से कम तो नहीं होगा, 7 से कम नहीं होगा, क्योंकि भैया 7 से कम इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पे अम्लीय प्रकृति हो जाएगा और मछलियां और जितने जीव जंतु रहते हैं उनके लिए खतरा हो जाएगा। तो भैया जाहिर सी बात है, जब 7 तो आपका न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल तो समुद्र का पानी होता नहीं है, खारा होता है समुद्र का पानी, इसलिए 7 से तो ज्यादा ही होगा। तो 8.5 समुद्र जल का पीएच मान होता है। शैम्पू के पीएच मान के बारे में बात करते हैं, तो शैम्पू के पीएच मान कितना होता है, तो इसका होता है आपका 7 से 10। मान लीजिए आप किसी दुकान पे दोस्तों शैम्पू खरीदने जाते हैं। ठीक है, तो शैम्पू खरीदने जाते हैं, तो जब आप शैम्पू खरीदेंगे तो आप कहेंगे कि भाई शैम्पू दे दो, तो क्या करता है 1-1 रुपए की तो शैम्पू मिलती है, तो 7-8 निकाल करके दे देता है। मतलब आप कहेंगे कि कितना दे दे शैम्पू, तो वो कहेगा भाई कितना दे दें, तो आप कहेंगे देखिए कितना है, 7-8 होगा तो दे दीजिए। तो दुकानदार अपना हिसाब बराबर करने के लिए 10 दे देता है, यानी कि 7 से 10 तक आपका जो होता है इसका पीएच मान होता है। ठीक है, किसका, शैम्पू का। और शैम्पू का पीएच मान 7 से 10 होने के कारण इसकी प्रकृति कैसी होती है भाई, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि आपको मालूम है 7 से कम अगर रहेगा पीएच मान तो उसकी प्रकृति अम्लीय होगी, 7 पे न्यूट्रल होती है, 7 से अधिक पे आपकी क्या होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7.4। ये भी थोड़ा क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन आप जो है इसको देख लीजिए। मनुष्य के आंसू का पीएच मान 7.4 होता है और H2SO4 का पीएच मान 1 होता है। ये H2SO4 को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 को क्या कहते हैं हम लोग, H2SO4 को हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 1 होता है, और यही अम्ल आपके बैटरी में प्रयोग होता है। तो आप इस बातों को भी ध्यान से जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जल का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, जल का पीएच मान कितना होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7। जल का जो पीएच मान होता है ये 7 होता है।
आपको पता है कि भाई जल जो होता है वो एकदम बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ठीक है, ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। और पीएच स्केल आपने पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था पीएच स्केल में कि पीएच स्केल जो होता है 0 से लेकर के 14 तक इसकी रेंज होती है, तो इसकी रेंज को भी पूछता है पेपर में, तो आप इसकी रेंज को भी जरूर याद रखिएगा। 7 होता है, इसका मतलब ये जल हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नमक, आपको भी पता है भाई कि नमक भी तो आपका न्यूट्रल होता है भाई, हर सब्जी में आपके लिए बहुत ज्यादा नमक जरूरी होता है, ठीक है। तो ये आपका इसका भी पीएच 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सिरका, ठीक है, तो सिरके का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। तो सिरके याद करने से आपको याद है कि भाई सिरके मतलब होता है कि सिरके बाल किसके नहीं थे, गांधी जी के। और गांधी जी के कितने बंदर थे, तो गांधी जी के बंदर थे 3, तो इसका मतलब है कि सिरके का पीएच हो गया 3। तो ये आपके याद करने की ट्रिक है। तो सिरके का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, सिरके का पीएच मान होता है आपका 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। तो कोई भी अगर अम्ल होता है या अम्लीय घोल होता है तो आपने एक बात सीखा है, और वो बात ये है कि अगर हमारे पास अम्लीय घोल है तो इसका जो पीएच होगा वो होगा कितना, 7 से कम। तो 7 से कम हमारा अम्लीय घोल का पीएच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षारीय घोल अगर हमारे पास है तो उसका पीएच कितना होता है। तो आपको मालूम है कि क्षारीय घोल अगर हमारा रहता है तो उसका पीएच जो होता है वो होता है आपका 7 से अधिक, ठीक है। क्षारीय घोल का पीएच कितना होता है, 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडा का पीएच कितना होता है। तो भैया अंडा का पीएच होता है 7.8। कैसे याद करेंगे, तो भाई हमें जाना है फौज में, ठीक है। फौज में जाना है तो फौज में भाई क्यों जाना है आपको, तो फौज में हम इसलिए जाएंगे क्योंकि हमें वहां पे अंडे खाने को मिलेंगे। और फौज में भाई कितने अंडे खाने को मिलेंगे, तो भाई हर फौजी को 7 से 8 अंडे खाने होते हैं। इतना अंडा खाना होता है इसलिए फौज में जाना है, हाँ बिल्कुल भाई। तो इसलिए 7.8 इसका पीएच हो जाएगा। तो अंडा का पीएच मान कितना होता है आपका, 7.8 होता है। इसी तरीके से टूथपेस्ट, ठीक है, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है, तो टूथपेस्ट का पीएच मान होता है आपका 8, ठीक है। तो आप कहेंगे भाई टूथपेस्ट, हाँ तो टूथपेस्ट पहले कितने में मिलता था भैया, पहले तो 10 रुपए में भी मिल जाता था टूथपेस्ट, लेकिन इसके पहले कब कितना का मिलता था, 8 रुपए का मिलता था, यानी कि भैया अब 2 रुपए तो बढ़ गए हैं। तो टूथपेस्ट का पीएच कितना हो गया, 8 हो गया। अंडे का पीएच मान 7.8, ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देखिए यहाँ पे चाय का पीएच मान कितना होता है, ये होता है आपका 5.5। कैसे याद रखेंगे, आप कहीं भी गांव की दुकानों पे जाइएगा या फिर कहीं भी जाइएगा तो चाय कितने की मिलती है, तो आप कहेंगे सर चाय तो मिलती है हमारी 5 रुपए की, ठीक है। तो 5 रुपए की चाय मिलती है, तो 5 रुपए की चाय तो बहुत लोग पीते हैं भाई, तो इसलिए हमारा चाय का पीएच मान हो जाएगा 5.5। मान लीजिए कोई गांव का व्यक्ति है या फिर कहीं का व्यक्ति है और अगर वह कॉफी आज तक नहीं पिया है, गया कॉफी की दुकान पे, बोला भाई हमें कॉफी दीजिए, तो उसने कॉफी उनको दिया और फिर कॉफी के बदले में उन्होंने उनको 5 रुपए थमा दिए, क्योंकि उनको लगा कि भैया ये तो चाय जैसी ही है, तो कॉफी होती है भाई चाय जैसी, तो इसीलिए इसका पीएच भी हो जाएगा आपका चाय जैसा। तो चाय का पीएच मान 5.5, तो कॉफी का पीएच मान 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव लार का पीएच मान कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 6.5 से लेकर के और 7.5 तक, ठीक है। 6.5 से लेकर के 7.5 तक आपका मानव लार का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों जो जितने हमारे वायुमंडल में गैसेस वगैरह हैं, ठीक है, जितने हमारे वायुमंडल में गैसेस वगैरह हैं वो सभी गैसेस जो होती है वर्षा की बूंदों के साथ रिएक्शन करके और एसिड ड्रेन करती हैं, तो इन्हें अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान आपका होता है 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यही आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पीएच से काफी सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो भाई मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि देख करके चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके चाहने वाले अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को जरूर भेजिएगा। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।